एक वीडियो बना रहा हूँ, है ना, समझना उसे। मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ ये भी मेरे को नहीं पता। ये टाइप से स्टैंड अप कॉमेडियन वीडियो जैसा कुछ है ना। मैं इसमें ना थोड़ी सी लैंग्वेज को वैसे रखूँगा, यानी कि मतलब ख़राब नहीं रखूँगा, एक सही से रखूँगा, मीनिंग्स सारे रहेंगे। तो अभी स्टैंड अप कॉमेडी की जो नीड है वो किस लिए रहती है, क्योंकि कुछ बातें कन्वे कैसे हो पाती है, दूसरे लैंग्वेज में हो पाती है, यानी कि जो होती है हमारी उस लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना, एक वर्ड रहता है हार्ड लैंग्वेज, हाँ, या उसको जो कुछ भी कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं उस, एक वर्ड रहता है पर्टिकुलर, एक जैसे रहता है, क्या रहता है वो वर्ड, हार्ड लैंग्वेज या कुछ ऐसे वर्ड रहता है स्लेजिंग के लिए। हाँ, तो वो जो बातें रहती है वो वैसे ही कन्वे हो पाती है उसी लैंग्वेज में। अब जो है बात, वो जो मैं बता रहा था, मैं बिल्कुल सिंपल रखता हूँ। मैं बताया क्यों सिंपल रखता हूँ, क्योंकि ये तो तरीका मिल गया हमें स्टैंड अप कॉमेडी वाला, है ना। बातें तो वरना भी कन्वे होती, ज़माना कुछ बन जाता है और आपकी बात वैसे चली जाए तो भी अच्छा है, बात बात रहती है, ज़माना आप खुद का भी लगा सकते हो, कोई वो बात नहीं रहती। ये तो बातें हैं, आज जैसा टाइम है जो वैसी बात कर देगा पब्लिक के अकॉर्डिंग पसंदीदा, तो ज़माना वही लग जाता है। बात इतनी सी थी। अब जो मैं बता रहा हूँ कि कोई आपको परेशान करता है, वो आपको परेशान करना कैसे बंद करता है, यही बात अभी स्टैंड अप कॉमेडियन बोलेगा। वो क्यों बोलेगा हार्ड लैंग्वेज, बताओ, क्योंकि आपको लगी वो रही है, आपको लगी वो रही है ना। तो सिंपल सी बात यही रहती है कि लोगों को जो लगती है बात जिस तरीके से, ऐसा कमाने वाला वैसा ही बन जाता है, भले वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। ये बात है, परेशान करने वाला कैसे आपको परेशान नहीं करे। हाँ? मैंने बहुत बार ट्राई करके देखा, मैंने कई बार ट्राई करके देखा है। ये होती है हार्ड लैंग्वेज, जो जो कुछ भी कहते हैं उसे, उसका यूज़ करके कुछ बनाने, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज बना भी देता हूँ मैं। वो बात होती भी है, वो चलती भी है, वो बात इधर से उधर हो जाती है, तो ज़्यादा नहीं चल पाती वो बात, पता नहीं। मैंने हर तरीके से देख लिया, हर बात को मैंने करके देखी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में, हर बात को करके देखी है, लेकिन वो बात चलती ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि बात इम्पोर्टेंट रहती है। ये तो क्या है, केवल ज़माना है। स्टैंड अप कॉमेडियंस ने बहुत बातें करी है, मतलब बातों से ज़्यादा बातें कर चुके हैं स्टैंड अप कॉमेडियंस जितने भी, लेकिन वो एक ज़माने के अंदर है। जैसे 2-3 कॉमेडियंस हैं, वो सब आपस में बातों बातों में समझ गए। लेकिन मैं बताए क्या चाहता हूँ, जैसे इंजीनियर्स का ग्रुप है, 2 इंजीनियर्स बैठे हैं, वो बात कर रहे हैं, मेरी सारी बात कर लेंगे, इसमें का पैटर्न क्या रहेगा। दूसरा नॉन कॉमेडियन, अब जो सीन है ये सबके साथ होना चाहिए। आप जैसे स्टूडेंट हो, एक क्लास में हो, जिस क्लासमेट के साथ आपको एक बात करके ऐसे लगा कि जो बात थी वो हो गई, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ग्रेप्स लेके गए हो और सुबह से आपके दिमाग में आ गया
कि मैं आज क्लास में जाके ऐसे बोलूँगा, काश मैं केले लेके आता है यार। ठीक है ना, इंटरवल हो गई, सबने लंच बॉक्स खोल लिया। अब क्लास में कुछ शैतान बच्चे भी होते हैं, वो लोग बात कैसे करेंगे, अरे बहन चो तू क्या लेके आया, ये भिंडी की सब्जी, वो बोलेंगे ऐसा शैतान बच्चे। नहीं, उनका एक तरीका होता है, मैं आप वे की बात कर रहा हूँ, वो कैसे बात करें, अरे बहन चो तू ये क्या लेके आया भिंडी की सब्जी, इससे बढ़िया तो तू यार बोले अचार और पराठे ही ले आता ना भैंस की टांग। अब आप पता है वहाँ क्या हो जाओगे, ऐसे हो जाओगे उनको सुनते ही। लेकिन आपके सुबह क्या थी बात दिमाग में कि मेरे को क्या बोलना है, क्या बोलना है, काश यार मैं आज केले लेके आता, आज मैं ग्रेप्स लेके आ गया। तो ना तो आपने खाना खाया, और बात अब आपकी कौन सी चली गई, नॉन सिलेबस। ये जो चीज़ होती है ना भाई, इसी से बचना होता है। ये बहुत अच्छी लगती है बात कि आप उनके पास चल जाओ, उनके साथ बैठ जाओ, लेकिन उसका भी एक ग्रुप है। उसको जब आप जिससे नहीं मिले थे, वो जब 7th में था वो बंदा, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं सिनेरियो को समझा रहा हूँ, तो उसको आप जिससे नहीं मिले थे और वो नहीं मिला था, वो नहीं था, नहीं होता और आप होते तो शायद आज वो भी गाली नहीं बक रहा होता। और आप पता नहीं आप कहाँ थे। तो दुनिया में इस अंदाज में चलती है। तो भगवान ने जिसके लिए जिसको जैसे बनाया है, वहाँ जो जिससे बात हो जाए ना, वैसे ही रखनी चाहिए बात को। तो फिर आपको क्या दिखेगा क्लास में, एक लड़की है बिल्कुल चुपचाप बैठी है, लेकिन आप वहाँ जाके क्या नहीं बोल सकते, काश मैं सुबह केले ले आता, लेकिन मैं आज ग्रेप्स लाया। वहाँ खुल जाता है इंट्रोवर्ट, अनलॉक होता है, सब अनलॉक होता है। सोच के देखो, इंट्रोवर्ट से पहले की क्या पर्सनैलिटी होती है, सेल्फ। वो पर्सनैलिटी होती है सेल्फ फ्रॉम मदर, उस पर्सनैलिटी को कहते हैं सेल्फ फ्रॉम मदर। उसके बाद अनलॉक बाई चांस हो जाए तो इंट्रोवर्ट हो जाती है, और आप वहाँ चले जाओ तो एक अनलॉक होती है नॉन सिलेबस। वो पर्सनैलिटी होती है नॉन सिलेबस, जो मेरी अनलॉक हो गई थी आफ्टर 10th। कोई नहीं समझ पाएगा उस चीज़ को, लेकिन नॉन सिलेबस है, ये सब समझ जाएंगे। वो नहीं होनी चाहिए, उसमें दिक्कत आ जाती है थोड़ी सी। बात भूल गया था मैं कि मुझे कहनी क्या थी, दिखाता एक तो, लेकिन मैं क्या, मेरा ध्यान उस तरफ चला गया, नॉन सिलेबस की तरफ। ऐसे होता है। अब आप क्या करोगे, आप ग्रेप्स खाओ, लेकिन आपके दिमाग में पूरी चलती रहेगी कि यार मैं तो वो बात तो बोला ही नहीं। क्या नहीं बोले आप, काश मैं आज केले लेके आता हूँ, लेकिन मैं ग्रेप्स ले लूँगा। आपने जब घर पे सोची थी वो बात, तो आपके दिमाग में ना फ्रेंड्स की शक्लें आई थी, ना और कुछ आया था, कुछ नहीं आया था। सिंपल सी बात थी, क्लास में जाऊँगा, बात करूँगा। आप नहीं बोलते हो बात, तो पर्सनैलिटी अनलॉक होती है दिमाग के अंदर। शिट, इस पर्सनैलिटी को कहते हैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। होता है जो कि इम्पैक्ट लाता है आपके ग्रेड्स पे, उससे डील करना होता है। एक तो तरीका होता है कि आपकी बात कन्वे हो जाती है आवाज़ के थ्रू, तो आप कहाँ होते उस क्लास में, करंट सबके साथ। मैं आपको इससे ज़्यादा नहीं बता सकता क्या बताऊँ इससे ज़्यादा, कोशिश करना। अभी वहाँ चलो, आप जाके चले गए आप उस लड़की के पास जाके, और वहाँ जाते हैं आज पता है मैं सुबह सोच रहा था कि, क्या सोच रहे थे मैं ऐसे सोच रहा था कि इंग्लिश की जो 2nd चैप्टर है ना, वो तो मैम ने 2nd क्लास में पढ़ाया था। हाँ पता है, समझ में आ गया तुम्हें क्या बोला तुमने।
तो यहाँ जो पर्सनैलिटी अनलॉक होती है बेस्ट। लेकिन वो बात कैसे हुई वही मिलती है। मैंने वो वाला भी दिमाग लगा लिया, दूसरे सेक्शन वाला भी। एक ही लड़की मिलती है चुपचाप ऐसे को जो ऐसा होता है, कैसी भी दिख सकती है वो, पर वो मिलती है। उसको जाके बोलोगे कैसे? जाते ही बोल दो। पता है मैं आज सुबह सोच रहा था कि मैं ना बस यार शक्ल बिगड़ जाती है ना, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। फिर भी चलो दोबारा ट्राई करो। इसमें मज़ा नहीं आता, लेकिन दूसरी बार तक हो जाए ना तो 90% आ जाते हैं। पता है मैं आज सुबह सोच के इस तरीके से बोलोगे ना तो फिर तुम बैक वेंचर हो जाओगे। क्या बात है। मैं सोच रहा था कि आज पता नहीं घर पे ऐसे बात हो रही थी कि मेरे टिफ़िन में मेरे को केले लाने थे, और मैं ना वो फिर क्या हुआ, बस इतना उसने बोला नहीं और कॉन्ग्रेट्स। इससे ज़्यादा मैं भी क्या बताऊँ तुम्हें। फिर तो तुम एक्सपर्ट हुई विद जेंडर, तो ऐसे रहते आ जाते ही बोल दो। मैं आज सुबह सोच रहा था कि आज मैं टिफ़िन में लंच में जो जैसे भी टिफ़िन में केले लाने की सोच रहा था, लेकिन अच्छा लेकिन पता ही नहीं क्या बात हुई, ग्रेप्स लेके आ गया। ओ सॉरी फॉर यू। बाय।